नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मोटिवेशन माइंडसेट मंत्रा में। एक बार की बात है, एक गांव में एक लड़का रहता था। वो लड़का अपने जीवन में बहुत परेशान था। वो अपने लिए कोई अच्छा कार्य ढूंढने में लगा रहता था, पर उसे उसके जीवन में उसका मन चाहा कार्य नहीं मिल रहा था। वो जब भी कोई कार्य करता तो कुछ ही दिनों बाद उसका मन उस कार्य से हटने लगता और वो उस काम को छोड़कर दूसरे काम की तलाश करने लगता था। एक दिन लड़के के पिता ने उससे कहा कि हमारे गांव के पास ही एक भिक्षुक रहते हैं, तुम उन भिक्षुक के पास जाओ और अपनी समस्या का समाधान लेकर आओ। वो भिक्षुक हर व्यक्ति की सहायता करते हैं। मुझे अपने जीवन में जब भी कोई परेशानी होती है तो मैं उनसे ही अपनी समस्याओं का समाधान लाता हूँ। ये सुनकर वो लड़का अगले दिन भिक्षुक के आश्रम में गया। भिक्षुक एक वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान कर रहे थे। लड़का उनके समीप जाकर बैठ गया और उन्हें प्रणाम करके बोला, गुरुवर, मैं अपने जीवन में बहुत दुखी हूँ। मुझे मेरे मन के मुताबिक कोई कार्य नहीं मिल रहा है। मैं जिस भी कार्य को करने की कोशिश करता हूँ, कुछ ही दिनों में मेरा मन उस कार्य से विचलित होने लगता है और मैं उस कार्य को बीच में छोड़कर दूसरा कार्य ढूंढने में लग जाता हूँ। कृपया आप मेरी इस समस्या का समाधान मुझे बताएं ताकि मैं अपने मन मुताबिक कोई अच्छा कार्य ढूंढ पाऊं। तब भिक्षुक ने उस लड़के को देखा और कुछ देर सोचने के बाद बोले, अगर तुम्हें अपनी समस्या का समाधान चाहिए तो मैं तुम्हें एक कार्य देता हूँ। अगले 1 महीने तक तुम्हें मेरा वो कार्य करना होगा और जब तुम उस कार्य को करने में सफल बन जाओगे तभी मैं तुम्हारी समस्या का समाधान तुम्हें बताऊंगा। ये सुनकर लड़के ने हाँ कह दी, क्योंकि उसे उसकी समस्या का समाधान चाहिए था। गुरु ने कहा, तुम्हें 1 महीने के अंदर मेरे लिए एक अच्छी मूर्ति बनानी है। वो सामने पड़े पत्थरों को लो और उस पर एक अच्छी मूर्ति का निर्माण करो। पर लड़के को ना तो मूर्ति बनानी आती थी और ना ही उसे उसका कोई अभ्यास था, पर उसे अपनी समस्या का समाधान चाहिए था। तो उसने उन पत्थरों से मूर्ति बनाने की कोशिश शुरू कर दी। पहले कुछ दिनों तक तो वो लड़का बहुत परेशान हुआ और उसे बहुत कठिनाई भी हुई, पर उसे लगा कि अगर उसने मूर्ति बनाकर नहीं दी तो भिक्षुक उसकी समस्या का समाधान उसे नहीं बताएंगे। लड़का निरंतर मेहनत करते हुए, प्रयास करते हुए उन पत्थरों पर मूर्ति बनाने की कोशिश करता रहा। धीरे धीरे 15 दिन बीत गए और उस लड़के ने उन पत्थरों पर आकृति उभारना सीख लिया। अब लड़के को उस कार्य में इतना मजा आने लगा कि वो अपना समय ही भूल गया। वो सुबह शाम दिन रात उन पत्थरों पर मूर्ति की आकृति उभारने में लगातार मेहनत करता रहा। देखते ही देखते 1 माह बीत गया और उस लड़के ने आधी मूर्ति का निर्माण कर लिया था, पर उसने उस कार्य को बीच में नहीं छोड़ा और लगातार मेहनत करते हुए मूर्ति बनाने में लगा रहा। देखते ही देखते 6 माह के बाद उसने एक अच्छी मूर्ति बनाकर तैयार कर ली। वो मूर्ति बहुत ज्यादा सुंदर तो नहीं थी, पर उस लड़के ने पहली बार अपने जीवन में इतनी प्यारी मूर्ति बनाई थी। तो वो लड़का उस मूर्ति को लेकर भिक्षुक के पास गया और बोला, गुरुवर, मैंने अपने जीवन में पहली बार किसी कार्य को पूरा खत्म किया है। आप ये मूर्ति रखिए और मुझे मेरी समस्या का समाधान बताएं। तब गुरु ने कहा, ये मूर्ति ही तुम्हारी समस्या का समाधान है। तुमने मुझसे शुरुआत में कहा था कि तुम किसी भी कार्य को कुछ दिनों से ज्यादा नहीं कर पाते, पर जब तुम इस मूर्ति को बनाने लगे तो तुम इसमें इतनी मेहनत और इतना प्रयास करने लगे कि तुम मेरे द्वारा दी गई सीमा को भी भूल गए और लगातार इस मूर्ति को बनाते रहे। अब तुम्हें 6 माह बीत चुके हैं। इसी प्रकार अगर तुम अपने जीवन में अपने मन मुताबिक कोई कार्य ढूंढने की कोशिश करोगे तो तुम कभी भी किसी भी कार्य में सफल नहीं बन पाओगे। इसके बदले तुम्हें अपना मन चाहा
काम ढूंढने की बजाय जो कार्य तुम कर रहे हो उसमें मन लगाना सीखना होगा। और जब तुम किसी भी कार्य को लगातार मेहनत और निरंतर प्रयास करते हुए करने लगोगे तो तुम उस कार्य से मन लगा पाओगे। दोस्तों, इस कहानी की भांति ही हम अपने जीवन में इसलिए परेशान रहते हैं कि मुझे मेरे मन मुताबिक कार्य नहीं मिला। बहुत सारे लोग अपने जीवन में इसलिए बेरोजगार रहते हैं कि उन्हें उनके मन चाहे काम को मिलने में कठिनाई हो रही है। आज से जो भी कार्य तुम्हें आता हो या जिस भी कार्य को तुम कर रहे हो उसमें मन लगाना शुरू करो और देखना धीरे धीरे तुम्हें अपने कार्य से प्रेम हो जाएगा। और जो व्यक्ति दिल लगाकर मेहनत करता है, अपने काम से प्रेम करता है, उस व्यक्ति को उसके जीवन में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी है तो कहानी को लाइक करें। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को अपना प्यार दिखाते हुए सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।